ये है हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का। पिछली वीडियो हमारी थी प्रोसेसर से रिलेटेड कि व्हाट इज़ प्रोसेसर। अब उसी का ये सेकंड पार्ट है। हम थे कि कोर का प्रोसेसर में क्या काम होता है। तो चलिए जान लेते हैं कोर का प्रोसेसर के अंदर क्या काम होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उधर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की टेक। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कोर का प्रोसेसर में क्या काम होता है। जल्दी से जान लेते हैं कोर का प्रोसेसर के अंदर काम क्या होता है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया और उस काम को आप अकेले कर रहे हैं और उसे करने में आपको टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने फ्रेंड को बुला लेते हो तो 2 जने हो जाओगे और दोनों एक साथ काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका आधा होगा, आधा टाइम लगेगा, मतलब 4 घंटे लगेंगे। अब ऐसे कर करके आप टोटल 8 हो जाते हो और 8 जने हो जाते हो, यानी 8 कोर हो जाते हो। 8 जनों को अलग अलग कामों में बांट देते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली उस काम को करने में 1 घंटा लगेगा और यहाँ पर उसी 1 घंटे में सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और एक जने पे वो काम का जो भार है या फिर आप लोड भी कह सकते हो वो नहीं पड़ेगा उस पर। सेम स्मार्टफोन के प्रोसेसर में या फिर आप किसी के भी प्रोसेसर में कह लो, जो उनके कोर होते हैं तो काम जो होता है वो बांट दिया जाता है अलग अलग कोर्स में, ताकि जो वो काम हो रहा है वो जल्दी से हो जाए, फोन पर ज्यादा यानी प्रोसेसर पे हमारे ज्यादा लोड ना पड़े। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कोर समझ आ गया होगा, ये कोर का प्रोसेसर के अंदर काम क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बात करी जाती है तो कहा जाता है कि ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है, ये प्रोसेसर 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है क्या। तो दोस्तों, जब भी कोई प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में कई सारे हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का जो गेट का लेंथ होता है या फिर कह लो ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो बेसिकली नैनोमीटर में होता है। तो यहाँ पर 14 नैनोमीटर मतलब जो इसका जो लेंथ है या फिर जो ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो 40 नैनोमीटर होता है। 12 मतलब 12 नैनोमीटर या फिर 10 कह लो तो 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो साइज है नैनोमीटर का वो उतना कम होता है, प्रोसेसर उतना पावरफुल, उतना एफिशिएंट होता है, पावर कम कंज्यूम करता है और उतना ही बेहतर प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर जो ये दीवार है जितनी पतली होगी, जितने धीरे धीरे कम होते जाएगी, उतना ही हमारा प्रोसेसर पावरफुल होता जाएगा, उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होता जाएगा। यहाँ पर आप सब लोग जानते ही हैं कि स्नैपड्रैगन 845 ये बेसिकली 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो ये कितना पावरफुल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोसेसर में ये 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो।